बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. रमजान मुझे तो नींद आ रही है। हाँ मुझे भी याद थी। सच मैं आपको कही थी 2 हफ्ते की छुट्टी दे। एक तो पता मैं अपने ट्विटर पे कुछ भी लिखूँ ना जिंदगी के बारे में, लोग मुझसे पूछते हैं आपने 247 छोड़ दिया, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ये 247 नहीं छोड़ सकती, इन्होंने एक कागज़ पे साइन किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो बीच में इनको फतूर आया था कुछ वर्ष से पहले, आपने शोज देखे तो उसके बाद ये लाइन पे आ गई हैं। ऐसा कुछ और नहीं ये है। नहीं छोड़ सकती, ये छोड़ेगी तो इसको जो है उसने बेसिकली कुरैशी से डील की है, तो इसका जो है ना। Great, so everyone is a witness now. If I die, only if you're slaughtered. Okay. With a churi. Blunt, rusted I have not churi. signed any document, so I can put whatever I want. Anyways, coming to the topic, इससे पहले आपने शो देखा था If she quits, she will be quitted. इससे पहले आपने एक शो देखा था where we spoke about family values, where we compared the Western culture to our culture. उससे पे एक और टॉपिक निकला था कि हम moral values के बारे में बात करेंगे। जी फैसल साहब बताइए moral values में क्या डिफरेंस है आपके मुताबिक? उनकी फिल्म में नंगपना है और हमारी फिल्म में वल्गैरिटी है। फहाशी। वल्गैरिटी। नंगपना। फहाशी इज भाई वो नंगे हो जाते हैं और हम वल्गर हो जाते हैं। तो अब बेहतर कौन सा है, मैं ये देखना चाहूँगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 पंजाबी गाने, नहीं भाई थैंक यू, 1-2 पश्तो गाने इसमें इंसर्ट जरूर करें। इट इज टू सेट स्टैंडर्ड ना। रमजान का महीना है, रोजा खराब हो जाएगा, रोजा मकरूह हो जाएगा। बट दैट्स द पॉइंट कि आपका, हम ये कहते हैं कि वेस्ट इज आउट ऑफ कंट्रोल, वेस्ट में उरियानी है, वेस्ट में बेगैरती है और वेस्ट में हर कोई एक दूसरे के साथ सो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हम ये सब भी हैं और मुनाफिक भी हैं। हम कहते कुछ और है, करते हम ये सब कुछ हम भी कर रहे हैं। कॉल और फेल में अलग, जो कुछ वो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। हम उसको डिनाई करते हैं, वो ऑन करते हैं। तो who's better? I am leaving that open क्योंकि ये वाले टॉपिक के ऊपर I am expecting viewership and abuseship and गालीशिप। अच्छा नहीं, हमारे actual moral values क्या हैं? ज़िल्च। According to you नहीं, मैं आप बता दीजिए moral values क्या हैं? होने क्या चाहिए या हैं क्या? क्या चाहिए? होने तो चाहिए कि जी we should be loyal to our marriages. ठीक है। We should be हमारा लिबास जो है वो एक ऐसा लिबास हो जो कि उरियानी न्यूडिटी या वल्गैरिटी की तरफ ना जाए। ठीक है। हमारी नज़र में हया शर्म हो, हमारे बात करने के तरीके में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त हो, लिहाज हो, बदतमीज़ी बदतहज़ीबी सेक्सुअलिटी ना हो। हमारी सड़क पे एक औरत अगर चड्डी पहन के भी, अल्लाह भला करे, कैवलरी से शालमी तक पैदल चली जाए तो कोई उसको आंख झपक के भी ना देखे। ये होनी चाहिए क्योंकि तो मोमिनीन का मुल्क है ना। अगर एक औरत शैतानी काम करती है उसको कोई भी नहीं देखेगा जी, क्योंकि हर कोई मोमिन है। कोई शख्स अपने ज़ाती ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा हो, हम उसके दरवाजे खोल खोल के अंदर नहीं झाँकें।
क्योंकि यही मेरा मज़हब तो मुझे ये सिखाता है। ठीक है। उसका ज़ाती फेल है, अल्लाह जाने वो जाने, मैं कौन होता हूँ खुदाई फौजदार दरवाजे खोल के उसके बेडरूम में घुस के देखूँ क्या कर रहा है। मैं बात बात पे औरत को नंगा ना करूँ, ये किसी को भी नंगा ना करो, औरत को खास तौर नहीं। हमारे तो वो मैंने जैसे पहले भी अपने शोज में कहा था, मैंने ट्विटर पे भी देखा है कि आई थिंक द इजीएस्ट वे ऑफ टेकिंग रिवेंज और यू नो ब्रिंगिंग समवन डाउन इज कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा ओ आप उस तरह, मैं तो फिजिकली नंगा की बात कर रहा था, आप कह रहे हैं जुबानी भी नंगा ना जुबानी और फिजिकली दोनों। हमें कोई ताड़ ना रहा हो, ये लड़की ये ना हो रहा हो, फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो ना कर रहा हो, नंबर ना फेंक रहा हो, वो छिछोरपने ना हो रहे हो, तो वो मॉरल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन दर हकीकत अगर एक औरत यहाँ 7 पर्दों में भी सड़क पे निकल आए तो उसको चिच करेंगे आप, हर कोई पलट के आपको देखेगा, ताड़ेगा, फिक्रे कसे जाएंगे, आपके बस में नहीं है 10 कदम आप पैदल चल रहे हैं सड़क के ऊपर। आजकल के ज़माने में वाकई में नहीं है। किसी ज़माने में नहीं था अगर एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक अगर आप पहले ज़माने में पैदल जाते थे ना तो सब कुछ सही था। आज आप एक दुकान से दूसरी दुकान भी पैदल नहीं जा सकते, बिकॉज यू नो देयर आर 10,000 आईज फॉलोइंग यू। वैसे भूखे दरिंदों की तरह ताड़ रहे होंगे आपको। और जहाँ तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ताल्लुक है, रैम्पेंट हर क्लास मीडिया में तो बहुत है, हर क्लास मैंने अभी भी कहा लोग है। कहते हैं ना मीडिया में तो बहुत है, वो मीडिया में इसलिए होता है वो बेचारे नोन लोग हैं, उनका सामने आ जाती हैं बातें। अच्छा मीडिया में तो शायद ना हो क्योंकि वो इतने नोन है कि वो डरते हैं। हाँ, जो अननोन जो जनरल अगर आप अपने अराउंड जनरल पॉपुलेशन देखें ज्यादा चीजें नजर आएंगी इस तरह की। जी हाँ, और ऐसा नहीं कि हमारे मर्द फलुंटरागिरी करते हैं, वो मर्द औरतों के साथ ही फलुंटरागिरी करते हैं, तो औरतें भी उतनी फलुंटरी हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी रिसेंट इंसिडेंट खैरपुर में हुआ था, जहाँ पे एक औरत और एक आदमी को न्यूड हमने पूरी स्ट्रीट वॉक कराई थी बाय द सिस्टम, बाय द पुलिस, और उनको अडल्ट्री के शक में, उनकी इंटेंट थी अडल्ट्री, ठीक है, उस इंटेंट पे अरेस्ट हुए और उनको बरहना हाल में थाने ले जाया गया। आदमी पैदल चलाया गया, आधे घंटे, खातून को बस गाड़ी। हम भी जो है ना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड, हम बस नहीं चल रहा कि एक दूसरे को नंगा कर दें, और मेरा मतलब है फिजिकली नंगा कर दें, जो नजरों से नहीं, हमारा बस चला हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ दें और बस हर किसी को नंगा। और वो जो हमने पहले किया था कि वो एक ब्रास स्ट्रैप अगर गलती से झलक कहीं दिख रही है जो कि नहीं दिख रही, तो उस पर 7.5 लाख व्यूज हैं, उसको मरे जा रहे हैं हम देखने के लिए। और यही जो और जो वल्गैरिटी है, हमारे जूम आने जुमले, हमारी फिल्मों में आप देखेंगे डबल मीनिंग वाले जुमले इतने होते हैं, ठीक है। हमारे गानों में जो खुराफात पाई जाती है, वो हमारी फिल्मों में, हमारे टीवी शोज में। क्या देख रहा था, वो कोई फिल्म इंडिया की देख रहा था, टीवी पे उस दिन आ रही थी, तो उन्होंने खातून ने साहब को कुछ हाथ से दिया, तो खातून ने जो है लेते लेते उनके हाथ को ना ऐसे जरा सा हाथ लगा दिया, और उसकी पूरी नहीं, मुझे हाँ वो जो खातून थी वो बस ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएंगी अभी। मैं बड़े पॉजिटिव अल्फाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऐसा था कि बस वो एक्सप्लोजन्स हो जाएंगी उनकी। वो व्हाट यार, क्या लेवल है उस फ्रस्ट्रेशन का हमारे। और हम हमारी गाने देखिए आप with respect, और हम क्रिटिसाइज नहीं करे भाई, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम इसी के हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा है। मैं अन्ना को ठरकी नहीं है। हाँ, बट मैं एटलीस्ट आई वुड नॉट क्रिटिसाइज द मॉरल वैल्यूज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज मेरे अराउंड ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं दूसरों पे उंगली उठाने से पहले मैं अपनी आप पे उंगली उठाऊंगी। अगेन उनके यहाँ मैं मानता हूँ कि न्यूडिटी है, हमारे रिलेटिव टू अस, हम जिस लिबास को न्यूडिटी समझते हैं वो लिबास उनके लिए आम लिबास समझा जाता है। स्कर्ट पहन लेना उनका कल्चर, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वल्गैरिटी हमारी नज़रों, हमारी सड़कों, हमारे मीडिया में है, वो बाय जनरल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड गलत है, और वो वल्गैरिटी आपको वेस्ट में नहीं मिलेगी। और मज़े की बात है हम एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं और करते हैं इस तरह कि हम उसको देख रहे हैं, और नहीं करते हैं कि हमारे अल्फाज कुछ उनको उनके लिए बातें जिसको हम बोल रहे होते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। कल रात, हाँ आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, कल रात कैरावान आ रही थी, जो इंडियन फिल्म है जितेंद्र और आशा पारेख की, वो आ रही थी। तो मैं कभी बचपन में देखी होगी फिल्म, उस वक्त तो नहीं रजिस्टर किया, लेकिन कल देखा मैं, आंखें मेरी और बीना की आंखें निकल के ऐसे बाहर आ गई हमारी
कि वो जो कैरावान की जो आगे वो ट्रक है जितेंद्र साहब जो उसको चलाते हैं, उसके साइड में वो उनके बंजारों के वो पेंटिंग्स बनी हुई हैं और उसमें एक खातून है और वोलप्चुअसनेस तो क्लीविज तो अंग्रेजी के लफ्ज़ है, मैं केयरफुल हो गया, वो तो हम दिखाते ही हैं, लेकिन कमाल ये था दोस्त, ये उस पोस्ट ये 70s की फिल्म है मेरे ख्याल से, लेट 60s अर्ली 70s नहीं कलर है 70s की फिल्म होगी। और वो जो खातून हैं उन्होंने उस तस्वीर में इतनी पतली किसी कपड़े की उसके ऊपर प्रिंट हुआ है जो कि एक्चुअली आप यूँ समझिए जैसे बॉडी पेंट नहीं किया हुआ था, तो उसके अंदर से वो सब कुछ दिख रहा है जो कि अगर हम आज भी शायद फिल्म में नहीं दिखा सकते। ये 70s कैरावान जितेंद्र उस फिल्म को निकाल लीजिए और मैं नहीं इजाद कर रहा हूँ, देख लीजिए उस कैरावान की साइड पे जो ट्रक के साइड पे पोस्टर है, मैं दिमाग ख़राब हो गया कि क्या हमारे तेरे भीगे बदन की खुशबू से मौजें भी हुई मस्तानी सी, जलता है बदन सरे शाम से जलता है बदन। ठीक है, ये जो सारे गाने हैं ये क्या है? और अंग्रेजी अमूमी तौर पे उनकी नॉर्मल मेन स्ट्रीम कंटेंट में वल्गैरिटी नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे बिजली भरी है मेरे अंग अंग में जो मुझको छुएगा जो जल जाएगा नहीं होगा, ठीक है ना। उस किस्म के गाने, उस किस्म के डांस जो कि माशाल्लाह साइमा साहिबा या अंजुमन साहिबा, वो तो फिर थोड़ा मीडिया की तरफ टारगेट हो गए वापस के, वो मीडिया जो दिखा रहा है नहीं, वो फिल्में जो दिखा रही हैं जो वल्गैरिटी, न्यूडिटी नहीं है, कपड़े सारे पहने हैं लेकिन मुझे बोला जा रहा है जो और नहीं कपड़ों की वल्गैरिटी है भाई। आपने वो कोन वाले जो ब्लाउजेस पहनते थे वो क्या था, ठीक है, आप वो किस किस्म की आयशा सोचिए मैं कैसे उठ के बाहर निकलूं, इस शो को बंद करूं, लेकिन अगर एक लफ्ज भी हमने गलत कहा हो तो आप हमें इधर से पकड़ लें कि हमने गलत बात की हो। वो अंग्रेज के यहाँ न्यूडिटी बहुत है और उसको रेटिंग दी उसको रेटिंग दी जाती है। अगर न्यूडिटी ज्यादा होगी तो आर रेटिंग आ जाएगी उसको। आपको पता है बच्चों के साथ नहीं देगा, अगर वो सेक्सुअल सीन है कोई गाली है तो उसको आर वार्निंग आ जाती है। हमारे यहाँ दे डू इन्फॉर्म मी कि भाई इसमें ये चीज है, अगर आपको देखना है तो देखें, नहीं देखना तो आप नहीं देखें। और अगर उनकी इंटरेस्टिंग, अगर इंग्लैंड या अमेरिका का रेटिंग सिस्टम हमारी फिल्मों पे लगाया जाए तो मैं समझता हूँ 90% फिल्में आर रेटिंग के साथ 99.9% फिल्में आर रेटिंग होंगी। अग्रीड, अलावा खुदा के लिए। हाँ। और वो दूसरी दूसरी कौन सी फिल्म थी वो जो बड़ी मशहूर हुई थी उसके खुदा के लिए बोल फैंटास्टिक फिल्म, उस पे रेटिंग नहीं आएगी, उस पे लोग बहुत चिल्ला रहे थे और शायद उनको पसंद नहीं आ रही थी, रेटिंग कोई नहीं थी। बाकी हमारी हर फिल्म पे रेटिंग आ रहा है, पीजी तो कोई नहीं है, कोई पेरेंटल गाइडेंस नहीं है। वो जो ह्यूमर एलिमेंट भी कहते हैं ना जो कॉमेडी शोज होते हैं, apparently the teens and kids used to or could watch that humor shows। अब तो खैर बहुत दूर की बात है बिकॉज उसमें ऐसी बातें बोली जाती हैं कि ज़ूमा नहीं, डबल मीनिंग जुमले तो डायरेक्टली भी ऐसी बातें की जाती हैं कि इंसान थोड़ी देर शॉक हो जाता है कि बोला क्या गया। सो या moral values तो आप again we would leave it to you। मेरी और फैसल की moral values पे अटैक मत करिएगा प्लीज। हाँ, आप तो इमोरल है, रमजान बैठ के बगैर दुपट्टे के शो कर रही हो, तुम तो इतनी इमोरल हो, तुम तो ये हो बुरी औरत हो, तुम फैसल कुरैशी के साथ बैठती हो, तुम तो पास बैठती हो, गंदी औरत हो, फैसल कुरैशी कमीना है। हमने खुद ही कह दिया, आप ज़रूरत ना फरमाइए तो आप इससे आगे कोई बात करनी हो तो कीजिएगा। मॉरल वैल्यूज़ क्या हमारी ईस्टर्न या इंडो पाक कल्चर की बेहतर है या ग्लोबल मॉरल वैल्यूज़ बेहतर हैं, उस पर इट्स अ क्वेश्चन। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, एक्चुअली इस वक्त जो अगर देखा जाए शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम और चल छैया छैया को आप देखें तो एक्चुअली उसमें वल्गैरिटी नहीं है। प्रियंका या कटरीना या रानी मुखर्जी, इनमें वल्गैरिटी नहीं है। अगर आपको वल्गैरिटी देखनी है तो आप जीनत अमान साहिबा की हीरा पन्ना उठाइए, आप जीनत अमान साहिबा की सत्यम शिवम सुंदरम उठाइए, आपको वल्गैरिटी मिलेगी। आप एक आधी पश्तो फिल्म उठाएं तो आप तो खुदकुशी कर लेंगे, या एक आधी को पंजाबी फिल्म उठाएं आपको वहाँ वल्गैरिटी दिखेगी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिसको हम न्यूडिटी पे बहुत शोर मचा रहे हैं वो न्यूड ज़रूर है लेकिन वल्गर नहीं है, सेक्सुअल हिट आपको नहीं कर रहा, वो आपको सेक्सुअल कॉनोटेशंस नहीं दे रहा। लेकिन हमारा 60 से आप कंटेंट उठाएं आज तक, नहीं 60 से 70 से उठाएं, 70 से लेकर आज तक का जो कंटेंट है
वो बहुत वल्गर है। और एक बड़ा मशहूर पोज वो एक्शन होता था, आयशा कैसे I don't know why am I part of this show. हमारी फिल्मों में बहुत होता था, वैल्यूज का ये हाल हो गया कि आधा होड़ दाब लेती थी। हाँ, हमारे मॉरल वैल्यूज का ये हाल हो गया कि अभी रिसेंटली मैं एक मेन स्ट्रीम पे शो देख रही थी, जिन्होंने एक छोटे से घर पे जाके, छोटा कमरा था, नॉट इवन अ घर, जहाँ पे उन्होंने रेड की थी एंड वहाँ पे ब्लू फिल्म्स दिखा रहे थे और वहाँ पे मोहल्ले के जितने बच्चे थे और जो यंग लड़के थे वो सब बैठे थे। हाल ये है कि एक ज़माना था कि जब आपके मोहल्ले में कुछ भी होता था या कोई भी रहता था तो पता चलता था कि उस मोहल्ले में कौन है, कौन उस घर में आया, कौन है उस घर से, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसा। और अगर कोई गलत किस्म के लोग होते तो उनको उस मोहल्ले से निकाला जाता था। मतलब इतनी पावर थी। पूरे मुल्क को निकाल दोगी। बात मैं सिर्फ इसकी कही थी कि अवेयरनेस, मॉरल वैल्यूज की हम बात करते हैं, आपकी सोसाइटी में ये हो रहा है, जस्ट होप दैट यू एक्ट। तो इस क्वेश्चन पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके अपने मॉरल वैल्यूज के बारे में क्या ख्याल है। सवाल है, स्टेटमेंट नहीं है, अल्लाह का वास्ता गालियां नहीं निकालना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आदाब। आज ही तुम सारा, मैं क्यों बोला, तुम क्यों चुप बैठी हुई थी बड़े मजे से? मुझे रोजा है ना, आखिरी रोजा। मुझे पिटने वाला काम होता तुम चुप हो जाती हो। बंद करो यार इसमें।